हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं. एंड माय नेम इज़ निदा. आई एम द साइकिक इन मीडियम्स एंड आई एम गेटिंग मैसेजेस through music and through tarot and somehow sometime without any tool I'm getting the messages from divine ancestors and spirit guides, who you call them. Okay. I got the messages. कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास, उससे रिलेटेड मैंने कुछ कार्ड्स भी निकाले हैं. अच्छा, इसमें एक तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है इस सिचुएशनशिप में. स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है एक पार्टी को दूसरी पार्टी के अगेंस्ट. ओके, फोर्थ 3 आ रहा है मेरे पास, जिसमें होता है स्पिरिचुअल गाइडेंस देना, इनर विजडम देना स्पिरिट की तरफ से आपको, स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से, आपके अल्लाह की तरफ से, डिवाइन की तरफ से. ठीक है, 444 क्या मेरे पास है. इट्स मीन दैट कि लव एंड सपोर्ट फ्रॉम एंजल. ओके, 555 का मतलब है चेंज एंड 505 इन पॉजिटिव चेंज एज वेल. 450 in the piece of information that spirits forward to you that lead you to the next step of your life, right? तो कुछ यहाँ पे सिचुएशनशिप इस तरह की कि स्पिरिट्स वर्ड से पुश किया जा रहा है कि मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस सिचुएशनशिप बिकॉज दिस सिचुएशनशिप इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर इन पॉजिटिव वे. ओके, फिर मेरे पास एक मैसेजेस जो था है वो मैं शायद कल या परसों करूँगी. इस मैसेज को शायद दोबारा से भी नहीं करूँगी, माइट भी पॉसिबल है. ओके, फोर 401 मीन बैलेंस आउट करना, चीज़ों का बैलेंस आउट हो रही चीज़ें. ठीक है, 402 and 403 is the same way, right? 405 is change the situations, right? And 404 again मेरे पास आया है हाई पर्सपेक्टिव वे में चीज़ों को देखना, राइट? ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर. इसमें 2 लोगों की फाइट चल रही थी, स्पिरिचुअली भी एंड ऑन दिस अर्थ एनर्जेटिकली. ओके, एक चैलेंज था इन दोनों के लिए क्योंकि दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं. लोग एक कोल्ड एंड हॉट वॉर है एक तरह. यानी कि आप समझ लो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपना मतलब जो उसके साथ जो फाइट स्टार्ट की उसने एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली, दिस पर्सन नाउ अंडरस्टैंड ऑन द एंड ऑफ दिस वॉर कि द अदर पर्सन who was the targeting, he and she targeting to other person, this person is the same match to her and him, so he or she met their match. Okay, this person do not want to break this cycle. Okay, want to stay in this cycle. ये मेरे पास मैसेजेस आए थे तो मैंने उसको अपने कॉपी में लिखे हैं, राइट? ओके, ये किसी साइकिल में कोई वॉर चल रही कि साइकिल तोड़े ना एक पर्सन, दूसरा पर्सन उसको एनर्जेटिकली या फिर किसी स्पिरिचुअली अटैक कर रही है या कर रहा है, तो वहाँ पे एक साइकिल टूट रहा है बिकॉज न्यू पर्सन इज कमिंग अप इन दिस साइकिल नाउ. ओल्ड इज गोइंग अवे फ्रॉम दिस साइकिल. ये ब्रेक हो रहा है साइकिल. ओके, दूसरा कुछ मैसेजेस मुझे इस चीज़ के भी मिले हैं कि एक पर्सन जो जिसके साथ साइकिल क्लोज हो रहा है या साइकिल 2 उसको ब्रेक किया जा रहा है, कोई मेल और फीमेल है जिसने इसके साथ ब्रेक किया है और जो अदर पार्टी वो भी मेल और फीमेल हो सकती है. ठीक है, तो जेंडर इज नॉट a specification in this reading. Wait a second. Okay, I'm going to give you water. Wait a second please. My son is water. Listen. Okay, water. Okay, I'm going to give you. Wait a second. Wait. Must put it back? Yes. Water. Okay. Fill it now. Okay. Good boy. Okay, go now.
क्यों कौन सॉरी फॉर दिस एनी हो। अच्छा, इसके अंदर कुछ मुझे जो मैसेजेस मिले हैं, मैसेजेस मुझे जो मिले हैं वो ओके, दिस पर्सन एनर्जी इज़ वेरी स्लीपी, टायर्ड, बहुत ज़्यादा टायर्ड है बिकॉज दिस पर्सन इज डोंट अंडरस्टैंड व्हाट गोइंग ऑन विद दिस पर्सन राइट नाउ। ओके, कुछ जो मैसेजेस मुझे मिले हैं उसमें ये पर्सन रियलाइज़ कर रहा है कि इस वॉर के थ्रू दिस पर्सन इज़ फेल इन लव द अदर पर्सन। ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मेल और फीमेल भी हो सकता है। ओके, इट्स अप टू यू व्हाट इज़ द सिचुएशन यू आर फेसिंग राइट नाउ। ओके, दिस पर्सन इज सैड बिकॉज दिस इज द टाइम टू से गुड बाय। ओके, बट उसको ऐसा फील होता है कि उसने अपनी ज़िंदगी के लास्ट लव को एक्सपीरियंस किया है। मतलब दिस पर्सन 100% न्यू कि दिस ही और शी will not get this kind of love in his and her life again. Okay, this person knew कि ये सब प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उसकी लाइफ में उसने पहले से करी थी, यानी कि उसकी फर्स्ट किस ही डेंजरस थी दूसरे पर्सन के लिए, और वो एज अ हिट मैन की एंड हिट वुमेन की एनर्जी से दिस पर्सन प्लॉटेड द अदर पर्सनस लाइफ, यानी कि the word trouble from kisses. Okay, this person knew कि इसने हमेशा मिक्स सिग्नल दिए हैं और इसको ये भी पता है कि इसको बड़ा प्लेजर इसने इस रिलेशनशिप से, इस वॉर से लिया है दूसरे पर्सन को ड्रैग करने के लिए डिफरेंट सिचुएशनशिप में। और ये पर्सन हो सकता है अटेंशन सीकर हो, तो इसने दूसरों का अटेंशन लेने के लिए दिस पर्सन को यूटिलाइज़ किया हो एज अ कैटलिस्ट के तौर पे। साइबर बुलिंग यूज़ हुआ है यहाँ पे, क्योंकि जो पर्सन दूसरे पर्सन को टारगेटिंग कर रही या कर रहा था उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि वो इसके साथ ऐसा बिहेव करी या करेगा, यानी कि हिट मैन एंड हिट वुमेन वाली एनर्जी है, यानी कि एज अ हैंडलर के तौर पे इसको इसके दूसरे पर्सन की लाइफ में प्लॉटेड किया गया था। नाउ दिस पर्सन डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट ही एंड शी डू इन विद दिस लाइफ, बिकॉज उसको अपने विश फुलफिलमेंट वो जो समझती या समझता था कि उसके लिए पैसा सब कुछ है और एक कॉन्ट्रैक्ट से उसको पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, या एक वो चीज़ मिल जाएगी, बट दिस पर्सन इज़ फील राइट नाउ लॉस्ट। ओके, ये सिचुएशनशिप है। ओके, दिस पर्सन स्टिल स्टक विद द फर्स्ट किस फीलिंग, जो फर्स्ट किस जब वो मिले थे, फर्स्ट मेट while they were kissed to each other, this person is still in this pain. Okay, कि वो बार बार उसको रिमाइंड हो रहा है। इसके अलावा कुछ अगर टेक्स्ट मैसेजेस हैं इसके पास या कुछ वॉइस रिकॉर्डेड हैं या कुछ भी इसके पास है, या जो बातें उस फीमेल ने या मेल ने इस पर्सन को कही हैं, मेल और फीमेल को ही कही हैं, मतलब दोनों सेम जेंडर भी हो सकते हैं, डिफरेंट जेंडर भी हो सकते हैं, बट जो कुछ भी इन दोनों के दरमियान कॉन्वर्सेशन हुआ है, द अदर पर्सन जो दैट इज़ लॉस्ट द वॉर राइट नाउ, and the other person is break this cycle with her and him now, because this person is awakened who was this person. रियलिटी उस पर्सन को पता चल गई कि वो इसकी लाइफ में मोहब्बत के लिए नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए या किसी सवेयर किस्म की सिचुएशनशिप में डालने के लिए प्लॉट किया गया था उसको। सो नाउ द अदर पर्सन इज़ अवेकनिंग। सो इस चक्कर में जो दूसरा पर्सन है, दिस पर्सन इज़ राइट नाउ हार्ट ब्रोकन, बिकॉज वो एनर्जेटिकली बहुत मज़ा ले रहा था, ये ले रही थी। अच्छा, यहाँ पे स्पेल वर्क यूज़ हुआ है, जार का स्पेल वर्क यूज़ किया हुआ है ताकि दूसरे पर्सन को लव में इन्वॉल्व किया जाए एनर्जेटिकली एंड स्पिरिचुअली, बट जो हैंडलर था या थी वो इससे मज़ा ले रही थी इस सिचुएशनशिप से, क्योंकि उसको पता था कि दूसरे पर्सन को तो लव के जाल में उसने बसाया हुआ है और ही और शी इज़ ट्राइंग टू शो हिम एंड हर एज अ ही लव फेल इन लव विद हर एंड हिम, बट द हैंडलर जो है, जो हैंडलर तो इस सिचुएशनशिप में था या थी,
उसने इस चीज़ से मज़ा लिया क्योंकि वो एज अ स्ट्रेंजर और एज अ मतलब एज अ ट्रैश के तौर पे इसको ट्रीट कर रही है कर रहा था, तो उसको इस चीज़ से बड़ा बूस्ट अप मिल रहा था बिकॉज दिस पर्सन वर ऑपरेट विद लो एनर्जी। ठीक है, तो ये सब इसको रियलाइजेशन हो रहा है, तो इसका जो माइंड और उसका जो अंदर गट फीलिंग है ना, इसको ख़त्म कर रहा है अंदर से। ये सब चीज़ें मुझे बस मिल रही हैं। दिस पर्सन फील राइट नाउ इनकम्प्लीटनेस एंड बस इस तरह की सिचुएशनशिप है। और ओके, दिस पर्सन नोज दैट कि हैंडलर को पता है कि द अदर पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू कम हिज ऑन हर लव अगेन। ठीक है, ये दिस पर्सन नो दैट वेरी वेल, दिस पर्सन अवेयर ऑफ दिस। ठीक है, तो यानी कि इसको स्ट्रेंजर के तौर पे इसने यूटिलाइज किया है। कोल्ड अब क्या है कि जो पर्सन अवेकनिंग जिस पर्सन की हुई है इस हैंडलर की रियलिटी से, दूसरी पर्सन की सोल और वो खुद पर्सन जो है बहुत कोल्ड हार्टेड हो चुका है इसको देख के। ठीक है, और दिस पर्सन इज़ राइट नाउ स्लीपलेस नाइट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बर्न आउट। सोल वाइज भी हो सकता है इसको कोई डिजीज़ भी हो, वी विल फाइंड आउट लेटर। ठीक है, बट कुछ ऐसा है। ठीक है, नाउ दिस पर्सन इज़ रिग्रेट और इसको समझ में आ गया टाइम इज़ डिसअपेयर, इट्स नॉट गोना कम बैक। ओके, ये सिचुएशनशिप थी जिसमें मैंने अपने कार्ड्स जो निकाले थे, ये तो मेरे मैसेजेस थे जो कि वो थे। अब मैंने जो अपने कार्ड शफल किए थे मेडिटेट करके, इस हैंडलर को दूसरे पर्सन ने जिसके साथ से खेल रहा था spiritually या energetically war on this earth, and also this war is playing on this 3D as well through law officially some kind of गंदे टैक्टिक्स यूज़ किए गए थे दूसरे पर्सन को स्टक करने के लिए, उसको गलत वे में दुनिया के सामने शो करने के लिए। एनी हो, नाउ दिस हैंडलर को ये जो चिकन गाय जो भी है हैंडलर, इसको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया उस पर्सन ने। ठीक है, क्योंकि दिस पर्सन, ये कोई इंडस्ट्री से ताल्लुक़ हो सकता है इस हैंडलर का। ओके, या ये ऑर्गेनाइजेशन कोई हो सकती है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कोई हो, इंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई हो सकता है, सम काइंड ऑफ। ठीक है, लाइफ टेक्स सम ट्विस्ट एंड टर्न, सो होल्ड फॉर अ सेकेंड, result me surprising you, expect the unexpected. Now this thing is going to unexpectedly change. Long way down, ये बहुत सालों की गेम थी वो जब ख़त्म हो रही है। ठीक है, क्रॉनिकल लाइंग एंड डिटरमेंटल टॉक्सिक, जानबूझ के टॉक्सिसिटी एंड लाइंग गेम खेली गई हैं इसमें। हिटमैन ऑन 3D, आई कैन नॉट मेक इट अप। ठीक है, जो मैंने बोला था वो आ भी गया। स्पिरिट्स गाइड्स फक विद यू एंसेस्टर्स आर सेलिब्रेटिंग, और इस पर्सन की सेलिब्रेशन नहीं हो रही, इसके एंसेस्टर्स के साथ इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे जो ये पर्सन कर रही थी या कर रहा था दूसरे पर्सन के साथ। दूसरे पर्सन को कोई किसी किस्म का वो नहीं कर रहा, ठीक है, ना हेट ना लव, बट द अदर पर्सन के साथ ही एज आ उसको लव बॉम्बिंग के एक सिचुएशनशिप में स्टक करके उसके साथ खेली, बिकॉज इसको शायद लव था लेकिन दिस पर्सन डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट ही एंड शी लव विद अदर पर्सन। सो दिस पर्सन माइट बी ऑन अथॉरिटी फिगर सम कुछ, या सोसाइटी में कोई नाम होगा इसका, जिसकी वजह से इसके अंदर ईगो बहुत था और दिस पर्सन वांटेड टू प्ले दिस काइंड ऑफ सिचुएशनशिप एंड प्ले डर्टी, ताकि अदर पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन आ ना सके और ये पर्सन भी इसकी लाइफ में ना रहना चाहे, क्योंकि ये भी इधर उधर, क्योंकि ये प्लेयर टाइप की एनर्जी इस फीमेल या मेल की जो हैंडलर है वो साथ भी नहीं रहना, यानी इसको कमिटमेंट करनी भी नहीं थी और उसको दूसरे के साथ खेलना भी था। लाइक उसको ये था कि दूसरा पर्सन भी इधर उधर कहीं नहीं जाए और मैं भी इधर उधर जाऊँ, लेकिन मैं वापस आऊँ तो ये पर्सन मेरे सामने हो, इस टाइप की कोई एनर्जी। एनीवेज, बैड में टर्न इनटू अ वाइल न्यू। ओके, जो भी बैड सिचुएशनशिप क्रिएट की गई थी इस पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ, वो अब न्यू सिचुएशनशिप में क्रिएट हो रही हैं अच्छी चीज़ों में। कार्मिक मेल हो सकता है कोई जिसने ब्लाइंडेड किया था दूसरे पर्सन को, हो सकता है दूसरा पर्सन भी मेल हो या फीमेल हो, आई डोंट नो। पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कार्मिक मेल है। लो वाइबिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिटी और ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकती है जिससे पर्सन ताल्लुक़ रखता हो।
तो ये कोई फ्रेंड ग्रुप भी था, कह सकते हैं इसको, लोकल कम्युनिटी थी ये कोई। अब इसको ना कॉल करनी है इस पर्सन को, बट दिस पर्सन इज़ इन हेड कि मैं क्या बात करूं, क्योंकि अदर पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू टॉक टू दिस पर्सन। रिसर्च हिस्ट्री, ये अब जो मतलब अपनी जो हिस्टोरिकल इसने रिलेशनशिप क्रिएट किया था इसके साथ, चाहे वो एनर्जेटिकली स्पिरिचुअली, वो पर्सन की वेकनिंग होगी। दिस पर्सन डू नॉट वांट टू हैव एनी रिलेशनशिप विद दिस हैंडलर एनी मोर। ओके, और कनेक्शन इज़ गोइंग नो वेयर। तो इस हैंडलर को पता चल चुका है कि इसका कनेक्शन दूसरे पर्सन के साथ कहीं नहीं जा सकता मज़ीद, क्योंकि उसको इसके सारी हरकतों के बारे में पता चल चुका है कि उसको किस तरह से डर्टी ऑन दिस ट्रीटी किया और स्पिरिचुअली किस तरह से वॉर किया और किस तरह से एनर्जेटिकली उसके ब्लॉकेजेस क्रिएट किए हैं, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, मेंटली, हर चीज़ में डी अटैचमेंट हो चुका है उस पर्सन ने, मतलब इस हैंडलर से। ये कोई कोड वर्ड्स या कोई एक किसी किस्म में कोई मैसेजेस अगर उसको देना चाहता है, क्योंकि टेलीपैथी अगर कुछ करना चाहता है तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। कोड रिवर्सा, ये पर्सन एज अ थ्रिल सीकर था, इसको या थी कि इसको मज़ा आ रहा था दूसरे पर्सन को बुरी हालत में सिचुएशनशिप में डाल के, ऑन 3D पे और स्पिरिचुअली भी, एनर्जेटिकली। तो यहाँ पे ड्रॉनिंग अब इस पर्सन की खुद की हो रही है। पर्सन अब ड्रॉन हो रहा है अपनी सिचुएशनशिप में, अपने जो भी इसकी रिलेशनशिप्स हैं, काइंड ऑफ जो भी इसकी लाइफ में जो भी चीज़ें चली, आई डोंट नो अबाउट दिस। ये जो बीफिंग की गई थी, ये बीफ रिवर्स आ रहा है। दे कैन नॉट बीफ एनी मोर, दिस ग्रुप कैन नॉट। ये बैकयार्ड को किसी वे में भी जहाँ इस्तेमाल किया गया था वो इसके खिलाफ अब सबूत जाएगा। अब विनिंग किसकी हो रही है? दूसरे पर्सन की, बिकॉज दिस पीपल कैन नॉट बी विन एनी मोर। ये मैजिक जो किया था वहाँ पे विन वॉर दूसरे पर्सन की हो रही है। बेबी फादर हो सकता है किसी का, या किसी बेबी फादर के साथ ऐसा हुआ है। न्यूक्लियर का मतलब ये है कि अगर किसी कंपनी जो कि एनर्जेटिकली लोगों को एक्सपेरिमेंट करती है, न्यूक्लियर सम काइंड ऑफ सिचुएशनशिप, मेडिकली लोगों को ट्रैप करने की कोशिश करती है, तो वो लोग भी इन्वेस्टिगेट होंगे अब, ठीक है। समवन इज़ ट्राइंग टू इंटर योर प्रॉपर्टी इलीगली, तो इसको सर्वेलेंस भी किया गया है दूसरे पर्सन को। मिस्टेकन आइडेंटिटी, इसके आइडेंटिटी को मिस वे में यूज़ किया गया। जिस ये हैंडलर और इसके ग्रुप ऑफ पीपल ने, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जानबूझ के दूसरे पर्सन की आइडेंटिटी को यूटिलाइज़ किया इन गलत वे में। ये ट्रेटर किस्म के लोग थे। फैमिली हिस्ट्री, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री इसके साथ होगी भी इस हैंडलर के साथ दूसरे पर्सन की जिसको इसने टारगेट किया, दिस पर्सन डोंट वांट टू हैव फैमिली विद हिम एंड हर एनी मोर, और किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहिए। फैमिली रिवर्स है। ओके, आई विश वी मेट बिफोर आई सेटल डाउन, ठीक है। तो ये पर्सन अब जिस रिग्रेट करे कि इसने ये क्या कर दिया, ठीक है। टीम वर्क जो भी था वो रिवर्स आ रहा है, दे कैन नॉट हैव एनी टीम वर्क एनी मोर। ये पर्सन नाउ अट्रैक्टिव टू द अदर पर्सन जिसको इसने टारगेट किया पूरी लाइफ या काफ़ी साल तक, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, सॉल्टी वे टू गेट योर अटेंशन, ये सीक्रेट सोसाइटी का पर्सन हो सकता है, ये सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप कॉल्स कर सकते हैं, कम्युनिटी ग्रुप वगैरह, जो कि टारगेट कर रहे थे किसी को, ठीक है। मैनिफेस्ट ऑन 3D सुसाइडल, जो इन्होंने अगर ये इस चीज़ की Zohan, what happened? Okay, sorry for this. Okay, sorry, he actually enjoy it while he watching the programs. Anyway, अगर दिस पर्सन, ये हैंडलर ने और इस ग्रुप ऑफ पीपल ने कोशिश की कि अदर पर्सन इज गेट सुसाइड किसी न किसी वे में, ताकि ये उसको किसी न किसी वे में यूटिलाइज कर सकें, तो ये भी इनके मैनिफेस्ट जो है ना नेगेटिव जा रही है। दे कैन नॉट डू दैट एनीमोर। ट्विन स्विच एनर्जी टू प्ले गेम, तो अगर इन्होंने एनर्जेटिकली उसको अटैक करके किसी और को उसकी जगह रिप्लेस करने की कोशिश की इन सोसाइटी, और कोई ऑफ़र लेने की कोशिश की है या ऑफ़र को एक्सेप्ट मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की है, तो वो भी रिवर्स आया है। ये लोग फंस जाएंगे अब। न्यू कनेक्शन entering and is ready to reach you out, ठीक है। Bulgaria, okay. Break house. What happened? Are you okay? Okay, sorry for this actually.
break out. Zohan, what happened? Have you finished your cookies? Where's your cookies? No, give me this. Where's your cookies? Zohan, give it me. Give it to me. Thank you. Where's your cookies? Okay, eat your cookies. Take it. Go. Yeah, eat it. Okay. अगर इन्होंने किसी न्यू पर्सन को इसकी लाइफ में ना आने देने का एक वो अहद उठाया हुआ था, कुछ काम किया हुआ था, कुछ स्पिरिचुअली, एनर्जेटिकली एंड ऑन 3D कोई प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की हुई थी कि कोई पर्सन इसके सामने इसको कोई रीच आउट ना कर सके, इसकी लव लाइफ को कोई कनेक्शन ना इसको मिल सके, तो वहाँ भी ये पर्सन अब जो है इन्होंने अगर कोई गेम Zohan, what happened? Are you okay? I'm okay, but why are you screaming? What happened? Do you want to go to washroom? No. Okay. Okay, drink your water. Do you want to drink water? Good boy. Do it. Yay. Yeah, sorry for this. Okay. तो इन्होंने अगर कोई स्टोरी चलाई कि ये पर्सन जो है जिसको इन्होंने टारगेट किया हुआ इस हैंडलर और ये ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आप सीक्रेट सोसाइटी जो भी आप कह सकते हो, उसमें डिफरेंट कोई कम्युनिटी हो सकती है स्पेसिफिकली, उन्होंने कोई भी ऐसी स्टोरी करी है कि दूसरे पर्सन स्टील करता है लोगों की चीज़ों को, ताकि इस तरह का एक मतलब ये कि एक तरह का मनी हंग्री ग्रीडी फीमेल एंड मेल के तौर पे एक पोर्ट्रेट किया है, ताकि कोई पर्सन इसको गोल्ड डिगर के तौर पे, सॉरी, हाँ, थैंक यू स्पिरिट्स, गोल्ड डिगर के तौर पे अगर दूसरे पर्सन को इन्होंने वो करने की कोशिश की है कि प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि जिस पर्सन को ये टारगेट कर रहे थे ऑन 3D एंड स्पिरिचुअली एनर्जेटिकली कि वो कोई गोल्ड डिगर है, तो ये सामने आ चुका है कि गोल्ड डिगर नहीं है, कोई न्यू कनेक्शन के सामने इन्होंने कोशिश की इस चीज़ को बताने के लिए कि न्यू पर्सन इसकी लाइफ में कोई आना चाहता था या फिर आना चाहती थी या कोई इंटरेस्टेड था या थी कोई कॉन्ट्रैक्ट करने में, कोई बिजनेस करने में, तो इन्होंने शो किया कि दिस पर्सन इज़ नॉट कैलिबर टू हैव दिस काइंड ऑफ जॉब एंड टू हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप. ओके, तो ये कुछ फैमिली मेम्बर है, ये हैंडलर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसको पैसे दिए गए ऑर्गेनाइजेशन से, जिसने स्टील किए जॉब दूसरे पर्सन को, जिसको ये टारगेट कर रहे थे ताकि उसकी जॉब को, उसकी मनी को, जॉब भी आ रहा है और मनी वगैरह भी आ रहा है, जिसको स्टॉल किया इन्होंने एज ए गोल्ड डिगर के तौर पे शो करके, ठीक है, या जो भी इन्होंने चूज़ किया है, क्योंकि ये लोग एनर्जी वेम्पायर थे, इसकी एनर्जी को ये स्टील कर रहे थे. डिसरिस्पेक्टफुल एंड इंसल्टेड, ये लोग किस्म इन्होंने इंसल्टेड किया उसको, डिसरिस्पेक्टफुल एक पोजीशन दी है सोसाइटी में, डिफरेंट टाइप के गलत बातें करके, गॉसिपिंग करके एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज़ किया है. एंड ओल्ड फेमिनन इज स्टिल प्रेस्ड ओवर सम ओल्ड फक शीट. कोई फ्रेंडमी, कोई फेमिनन या कोई मेल भी हो सकता है फेमिनन एनर्जी में, वो पर्सन एज अ कैटलिस्ट के तौर पे से यूटिलाइज़ कर रहा था क्योंकि उसको कोई किसी बात का ग्रज था. दिस पर्सन, द अदर पर्सन इज ग्रज होल्डर, दैट्स व्हाई. Why are you screaming? Are you okay? I'm okay, but what's your problem with you? Okay. Why are you screaming? Thank you. No scream, okay? Okay, good job. Good boy. No scream. Okay. You want to eat your cookies? No? No cookie? Okay, then eat it. Where's your plate? Okay. जो भी कम्युनिकेशन उन्होंने फैलाई थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि खुदा देख नहीं रहा या डिवाइन नहीं देख रहा, तो कोई भी नहीं देख रहा, तो कोई इसके साथ इसको टारगेट करके लोग खेल सकते हैं, इसके पैसे को, इसके जॉब को या इसके कॉन्ट्रैक्ट्स को, जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, या कोई ना कोई मनी का मैटर है इसमें, जो भी मनी इससे चुराई है या मनी के तौर पे इसको यूटिलाइज़ करके, जो मनी शायद इसकी होगी किसी ना किसी वे में, बट कोई ना कोई मनी कनेक्टेड है, वो ये लोग ले लेंगे क्योंकि इनको दे डोंट बिलीव इन गॉड. Okay, music messages, tracking by spirits and monitoring. Okay, the other person try to, ये जो हैंडलर है, अब ये हज़ारी पता हार्ट ब्रोकन है, जानबूझ के ये जो है ना म्यूज़िक के थ्रू अपनी टेलीपैथी करने की कोशिश कर रहा है दूसरे पर्सन को, जिसको इसने ट्रीट बैडली किया है क्योंकि उसका हैंडलर था या थी, ठीक है.
क्योंकि वो चाहता है कि दूसरा पर्सन इसकी वजह से स्टक रहे अपनी लाइफ में, आगे न्यू कनेक्शन में ना जाए, क्योंकि उसको यही लगे कि नहीं मैं तो इसके से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हुई है कि इन लोगों को ये अंदाज़ा नहीं था कि दूसरे पर्सन के साथ डिवाइन खड़े हैं, डिवाइन गोइंग टू अवेकन द अदर पर्सन। ठीक है, तो रिमोट व्यू बाय 3D, तो इसको साइबर क्राइम भी हुआ है, इसके ऊपर साइबर क्राइम को यूटिलाइज किया गया, अब्यूज़ की गई है पावर। पुट थ्रू अंडर बस ड्यू टू ईगो, आई कैन नॉट मेक इट अप। पेनफुल एंडिंग इस पर्सन को, इस हैंडलर को, इसकी ग्रुप ऑफ पीपल और ये सीक्रेट सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो भी है इनको मिल रही है, क्योंकि इन्होंने ईगो के चलते किसी को मतलब बहुत बुरी पोजीशन में खड़ा करने की कोशिश की, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करने की कोशिश की, इवन उसको मतलब किल करने की कोशिश की, एनर्जेटिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली एंड बाय लॉ एज वेल। ओके, अलेक्सा स्टॉप। ओके, ग्रेटिट्यूड हिडन अकाउंट और ग्रेटिट्यूड रिवर्स है। इन्होंने जो भी हाइड किए अकाउंट, कोई पैसा वगैरह, कोई कुछ मनी है दूसरे जिसको ये लोग स्टक करना चाह रहे थे साइकिल में, एनर्जेटिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड ऑन दिस अर्थ बाय लॉ, कोई मनी थी इससे रिलेटेड, वो ये से हासिल करना चाहते थे, दैट्स वाई दे डिड इट। सेक्रीफाइस जो करना चाहते थे, एक्स इज़ द वन सेंडिंग यू नेगेटिव एनर्जी, कोई एक्स है इस पर्सन का जो कि हैंडलर भी है, जो कि एक सेक्रीफाइस इस पर्सन को करना चाहता था, ताकि इसको नेगेटिव एनर्जी दे रही थी। और ये भी पॉसिबल है कि इस हैंडलर के साथ इसके कोई पार्टनर होगा जो कि एक्स होगा, जो भी शामिल था, ये सब मिलके एक कम्युनिटी और एक ग्रुप ऑफ पीपल के तौर पे काम कर रहे थे दूसरे पर्सन के। वेल्दी करप्टेड पीपल हैं ये एक्चुअली, और ये वेल्दी करप्टेड पीपल अब जाने वाले हैं पॉवर्टी में, क्योंकि बाय लॉ दीज पीपल आर फेसिंग गिल्टी नाउ। एल्यूमिनेशन हो रहा है इस चीज़ का, अवेकनिंग हो रही है लोगों को कि कौन सच्चा कौन झूठा। या डार्क वेब पे जो भी काम बहुत स्किलफुल वे में किया गया, वो इनकी सब चीज़ें वापस इनको एक एक चीज़ फेस करनी पड़ेगी कि इन्होंने क्या क्या किया है, कैसे कैसे और कितने साल से लोग प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे और क्यों कर रहे थे। इनकी सच्ची नीयत नहीं थी। अगर इन्होंने लॉ में कुछ चीज़ शो की है कि दे वांटेड एनीथिंग बिकॉज दे आर हैविंग लव फॉर द अदर पर्सन, नाउ लॉ इज़ अवेकनिंग अबाउट दिस कि दीज पीपल आर नॉट लविंग टू अदर पर्सन जिसको ये स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि दे आर हेटिंग एंड वॉन्ट टू रिमूव ऑन दिस अर्थ द अदर पर्सन। दैट्स वाई दिस पीपल आर डूइंग दिस, जो प्लानिंग प्लॉटिंग किया इन्होंने। ठीक है, जोहान, why are you screaming again? What's your problem? Huh? Then why? I know. What you know? Okay, I don't know where's my cards. Okay, so anyways. Okay, मैं इसको ख़त्म करूँगी, 28 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, बट ये मेरे भी वो मैसेजेस थे। ओके, अब मैं ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी, बस 2 तो 3 होंगी हर टाइप में से। ओके, डिवाइन स्पिरिट शो मी। ओके, विक्ट्री मिल रही है, किसको मिल रही है विक्ट्री, देखते हैं। 28 इम्पोर्टेंट हो सकता है सिचुएशनशिप में। ओके, 28 इसलिए आ रहा है कि 10 है, तो 10 मीन्स कोई साइकिल क्लोज हो रहा है, या जिसको इन्होंने डार्क में डाला था उसको विक्ट्री मिल रही है। दीज पीपल नाउ ब्रोकन हार्ट। ठीक है, किसी की एज 24 हो सकती है, या 2024 में ये खुलासा होगा, एडजस्टमेंट होंगी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये लोग जो गिल्टी होंगे ये लोग ब्रोकन हार्ट होंगे। 9 कोई किसी की इम्पोर्टेंट हो सकती है, 9 कोई मंथ हो सकता है जिसमें किसी की बर्थडे होगी जो कि ब्रोकन हार्ट होगा सिचुएशनशिप जब सामने आएगी। ओके, आर्कएंजल इज नॉट गोइंग टू सेव दिस पर्सन जिसकी वो है डेट ऑफ बर्थ 9 है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ 9 है, या 9th मंथ में उसकी बर्थडे आती है। ओके, कौन सा 9th होता है? ओके, अगस्त, माइट बी वर्गो। ओके, ओके, माइट बी वर्गो एंड स्कॉर्पियो। ठीक है, जो भी है,
एंड लियो भी हो सकता है, बट लियो मुझे नहीं नज़र आ रहा। ओके 3 की एनर्जी है, उसको अब विक्ट्री मिल रही है क्योंकि उसके जो अबंडेंस इन्होंने चुराया था एनर्जेटिकली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली एंड बाय लॉ, वो सब वापस मिलने वाला है इसको। ठीक है, ओके ये जो भी पर्सन, इसको बाद में फाइंड आउट करेंगे कि ये पर्सन है कौन। ओके 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 सेम शीट डिफरेंट डे। ठीक है, इन्होंने जो भी चीज़ें की हैं ईगो में की हैं, ईगो हर्ट, ईगो गेटिंग इन दी वे रिलेशनशिप एक्सेट्रा। ठीक है, इन शीट अगर इन्होंने ये शो करने की कोशिश की दूसरा पर्सन कुछ भी मायने नहीं रखता, तो डिवाइन शो दैम हु इज़ द मोर मतलब कैपेबल टू डू थिंग्स। ओके, अगर कोई पर्सन इस चीज़ का क्लेम कर रहा था, ये हैंडलर का कोई एक्स हो सकता है, या हैंडलर खुद हो सकता है, या ग्रुप ऑफ पीपल जो उसके फ्रेंड्स हैं, कि भाई या ये हैंडलर कर रहा था कि ये बॉस लेडी बॉस बिच है, तो ये नेगेटिव है पूरी कम्युनिटी को, और जो भी लोग दूसरे हैं जो नहीं जानते, इसकी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। लुक यू अप। अब ये लोग, इसकी जो सोसाइटी के जो लोग हैं वो इतना या फिर ये जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं ये इतनी बुरीकी से डाउन जाने वाले हैं कि कोई भी इनको लुकअप नहीं करने वाला, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है लुकअप, यानी कि दिस पीपल नेवर हैव एनी। ओके, इन्होंने किसी को थीव के तौर पे अगर शो करा है तो वो सबके सामने ये भी आ रहा है। या वांट यू बैक, ये जो थीव के तौर पे जिस पर्सन ने शो किया वही अब दूसरे पर्सन को वापस लेना चाह रहा है जिसको स्टक किया था। ओके, ये हैप्पीनेस हेटर है, ये दूसरे को स्टक करना चाहते हैं, ये नहीं कि लव है इस वजह से, या ये स्टॉकिंग कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, कोई भी फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं मिले हैं जो कि ये लोग शो कर रहे थे कि दूसरा पर्सन ऐसा है या ऐसा है। ठीक है, और किसी को अगर इन्होंने हॉन्ट करने की कोशिश की है तो दिस पीपल कैन नॉट हॉन्ट टू एनी पर्सन एनी मोर। ओके, किसी की हसलिंग को ख़त्म, किसी के बिजनेस को ये लोग लॉस करना चाहते थे, किसी की कैपेबिलिटीज़ को या किसी की जॉब को, तो वहाँ पे ये हॉन्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या ये लव ट्रायंगल हो सकता है कोई, ये हैंडलर और ये ग्रुप ऑफ पीपल लव ट्रायंगल, उन्होंने किसी को जानबूझ के एनर्जेटिकली ट्रैप किया था, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली, मेंटली एंड इन लॉ, ताकि ट्रैप किया जाए और उसको इन लव ट्रायंगल में डाला जाए, एक क्रिएटिविटी किसी की इस्तेमाल की जाए और दूसरा पर्सन उससे फ़ायदा उठाए, यानी कि एक पर्सन 2 मेल एंड फीमेल के साथ अटैच रहे और वो एक पर्सन जो उसका रियल पार्टनर है या जिसके साथ वो रियल लव में है और दूसरे को एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज़ किया हुआ है, जिसको कैटलिस्ट के तौर पे यूटिलाइज़ किया हुआ है, उसकी सारी क्रिएटिविटी को दूसरे के नाम पे कर दिया जाए, कुछ इस तरह का सीन है ये। ठीक है, तो ये अब नेगेटिव आ रहा है, दे कैन नॉट डू मोर, इनकी सच्चाई सामने आ रही है कि कौन क्रिएटिव है कौन नहीं और कौन क्या कैपेबिलिटी किसी की है। ओके, डिवाइन इज़ वॉचिंग, डिवाइन बोलते हैं फिर एक ही दफ़ा बोलते हैं और उनके एक्शंस होते हैं, इसीलिए हम लोग को भी बोला जाता है कि हमें लफ्ज़ों का नहीं, हमें एक्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें डिवाइन ने बनाया हुआ है। ठीक है, राइट, इट्स मेक सेंस। जो इंसान बोलता है वो कुछ करता नहीं है और जो करता है वो बोलता नहीं है, इस तरह से डिवाइन कुछ बोलते नहीं है, पहले वार्निंग करते हैं, ऑब्वियसली इंडिकेशन दे रहे होते हैं, बट लोग नहीं समझते तो फिर वो अपने एक्शन शो करते हैं। ओके, बी योर ट्रू सेल्फ। अगर कोई पर्सन यहाँ पे ट्रू सेल्फ में नहीं था, वो सबके सामने एक्सपोज हो रहा है। लव इज स्ट्रेंज, और लव बहुत स्ट्रेंज चीज़ है और दिस पर्सन इज नेवर अंडरस्टैंड। देखो 8 और 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त और सितंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, ये कोई एम्परर अपराइट है पर्सन, 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 4 इसकी बर्थडे हो सकती है, 4 मंथ हो सकता है जिसके अंदर ये एम्परर होगा, या फीमेल भी हो सकती है, एम्परर की एनर्जी में भी पॉसिबल है। टाइम फॉर द चेंज टू लर्न समथिंग न्यू, टू यूज़ टेक्नोलॉजी एंड गैजेट विद विजडम। नाउ दिस पर्सन जिसको इन्होंने टारगेट किया था, जो हैंडलर और ग्रुप ऑफ हैंडलर ने, उसको डिवाइन की तरफ से हेल्प मिल रही है कि वो अपनी यूटिलाइज़ करे अपनी क्रिएटिविटी को विद यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, क्योंकि इस पर्सन को विजडम डिवाइन दे रहे हैं।
यानी कि यहाँ पे पार्टनरशिप डिवाइन की हो रही है उस पर्सन के साथ जिसको पूरी सोसाइटी ने मिलकर ड्रैग करने की कोशिश की है। पावरफुल पर्सनल ग्रोथ उसको मिली है, आई कैन नॉट मेक इट अप। ओके, जो मैजिशियन थे या मैजिशियन जो नेगेटिव आ रहे हैं अब यहाँ पे सिचुएशनशिप में, और 9 ऑफ पेंटिकल उस पर्सन को, क्योंकि वो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, दे कैन नॉट यूज देयर एनर्जी इन दिस बैड वे एनी मोर। ओके, दिस पर्सन जिसको इन्होंने ट्रैप करने की कोशिश की। इन मेंशन बाउंड्रीज इन वेज, जहाँ पे बाउंड्री की है स्पिरिचुअली, मेंटली, एनर्जेटिकली ऑन 3D, दे कैन नॉट डू मोर। दिस ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप ऑफ पीपल, दे कैन नॉट डू मोर। ओके, या किंग ऑफ वॉन्ड ने किया है कोई काम, ठीक है, किसी एम्परर के साथ। ये एम्परर कोई फीमेल भी हो सकती है एनर्जी में, और किंग ऑफ वॉन्ड भी कोई फीमेल और मेल हो सकता है, इट्स अप टू यू। लेकिन ये किंग ऑफ वॉन्ड कोई रिवर्स है जिसने ईगो में आके दूसरे पर्सन के साथ लव था, लेकिन उसको यूटिलाइज किया है, उसको टारगेटिंग किया था, ठीक है। नाउ दिस पर्सन इज रिग्रेट, ठीक है, जिस तरह से प्ले आउट हो रही है सिचुएशनशिप। ओके, मैं लास्ट वैसे 2 और डेक है, मुझे एक्चुअली गाइडेड किया जाता है तो मुझे वो डेक यूज़ करने ही पड़ते हैं सिचुएशनशिप में, आई डोंट नो व्हाई, जो भी है। एनीवेज, अब जो कुछ इसने किया है वो रिफ्लेक्शन के तौर पे बाहर आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड ने जो भी किया है एम्परर के साथ। ओके, ये किसी एम्परर की यूनियन को रोका गया है किंग ऑफ वॉन्ड रिवर्स ने, ये भी पॉसिबल है, या किसी फीमेल जो कि एम्परर की एनर्जी में हो सकती है उसको न्यू कनेक्शन में जाने के लिए रोका गया है, या पास्ट सफरिंग है, ये कोई पास्ट पर्सन हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड किसी का। ओके, थर्ड पार्टी है, एक्सटर्नल अफेयर है इस पर्सन के, इस किंग ऑफ वॉन्ड के लॉट्स ऑफ होज के साथ, होज ही हैं फीमेल्स, इसकी शादी नहीं है, माइट भी किसी और के साथ सीक्रेट शादियाँ वैसे किया हो। ये असेंशन नहीं है, डिसेंडेंट है ये पर्सन। ना अगर ये कोई असेंडेंट होगा पहले, लेकिन डिवाइन की तरफ से दिस पर्सन इज ड्रॉप डाउन नाउ, ठीक है। या स्टेलमेट रिवर्स की एनर्जी है ये, ठीक है। डी अटैचमेंट कोल्ड, ओके, दूसरा पर्सन डी अटैचमेंट कोल्ड के एनर्जी में है। ओके, इसने अगर किसी के सेल्फ लव को रोका है, स्टेप किया है कि उसकी स्टेबिलिटी को खराब कर सके, उसके सेल्फ लव के साथ खेल के। जोहान, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू लुकिंग फॉर? या, डू नॉट कम हियर प्लीज। Balush. व्हाट? Balush. व्हाट बाउश? Balush. I don't know what is this. What are you talking? You want Bow. to eat dog? Which dog? Okay, sorry for this. अच्छा, इसने किसी अगर फैमिली को या जिसके साथ इसकी फैमिली होगी उसको टारगेट करने की कोशिश की है तो ये पर्सन रिवर्स है। और किंग ऑफ वॉन्ड ने अगर किसी फैमिली को टारगेट करने की कोशिश की तो वो भी रिवर्स है। मतलब सिचुएशन डिफरेंट टाइप की आ रही है। ओके, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू, लीव द रेस्ट। ओके, लेकिन किंग ऑफ वॉन्ड है कोई पर्सन जिसने सब करने की कोशिश की है ग्रुप ऑफ पीपल के साथ। देखो, किंग ऑफ वॉन्ड अपराइट में होता है लीडर, तो ये कोई लीडर हो सकता है लेकिन इसने अब्यूज़ किया पावर, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज सेक्सुअली गंदी वाली लो वाइब्रेशनल एनर्जी, ठीक है। हंगरी है, मतलब इसको मनी हंगरी टाइप का फीमेल मेल है ये। देखो, जिसकी इंट्यूशन है बट दिस पर्सन डू नॉट नो, इसकी इंट्यूशन ख़त्म हो गई है, मतलब इसने चेंज कर दिया अपनी इंट्यूशन पे, इसके डिवाइन की तरफ से स्टॉप लग गया। माइट भी ये पावरफुल कोई मैनिफेस्टर हो सकता था, क्योंकि इसने इसको जो डिवाइन बोले थे फेथ करो, वहाँ पे इसने फेथ नहीं किया, वहाँ पे खेला इसने, डिसरप्शंस ने क्रिएट की हैं। ओके, फ्लो ऑफ लाइफ इसने अपना खुद का ख़राब किया। ये अगर पैशनेबली किसी और के फ्लो ऑफ लाइफ को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट था ये कर लेगा, तो वहाँ पे इसकी डिटर्मिनेशन रिवर्स आ रही है और इसकी सक्सेस भी रिवर्स है। ओके, ओ माय गॉड, मेरा गले को एकदम से चोकअप हो गया। ओके, मैं बस जल्दी से फिनिश कर रही हूँ। ओके, सिक्स ऑफ कप अपराइट है, हाई प्रिस्टेस अपराइट है। ओके, ये कोई हाई प्रिस्टेस यानी फीमेल है जो कि एम्परर की एनर्जी में, जिसको क्वीन ऑफ वॉन्ड ने टारगेट किया है। ओके, 6 ऑफ कप है।
ये भी पॉसिबल है कि हाई प्रिस्टेस कोई मेल की एनर्जी भी हो सकती है, बट यहाँ पे मुझे फीमेल की फील हो रही है। एनीवेज, इसको अब 6 ऑफ कप एस्ट्रोलॉजी में पर्सन है, जो ओल्ड पर्सन है। व्हाट मामा डूइंग what are you looking for? Just tell me what are you looking for? Okay, फोटोग्राफ्स रिवर्स है। अगर इसके पास जो भी यादें वादें वो रख के बैठा हुआ है, उसी में ये स्टक है राइट नाउ, क्योंकि वो पर्सन को न्यू फेस या उसकी रिन्यूअल और ग्रोथ इन और हर माइंड। अगर हाई प्रिस्टेस अपराइट है तो उसकी लाइफ में ग्रोथ आई है और उसको सच पता चला, वेकनिंग हुई है, उसका हार्ट हील हुआ है, उसको समझ में आ गया कि उसने गलत जगह पे लोगों पे ट्रस्ट किया, या आप इसकी स्ट्रेंथ के साथ खेला था। किंग ऑफ सॉर्ड रिवर्स ने, किंग ऑफ कप रिवर्स ने, ये कोई कपल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ऑब्वियसली ये हैंडलर और उसकी एक्स हो सकती है या उसकी लवर हो सकती है। लव को इन्होंने गेम खेल के खेला था। 3 ऑफ कप जो पार्टी इन्होंने बनाई थी, वहाँ पे 9 ऑफ कप रिवर्स है। दे आर शेटर्ड देयर ड्रीम्स बिकॉज दे कैन नॉट डू एनी मोर। 5 ऑफ सॉर्ड है रिवर्स, जिसमें ये लोग पीसफुल रेजोल्यूशन दूसरे पर्सन को मिल रहा है जिसको इन्होंने स्टक करने की कोशिश की थी। ओके, मैं लास्ट एंड लीस्ट जो है मैं एक और डेक खोलूँगी, उसके बाद मैं जा रही हूँ, तो माई सन इज नीड मी फॉर समथिंग। ओके, सेजिटेरियस अपराइट है यहाँ पे। इस सिचुएशनशिप में कोई हाई प्रिस्टेस अपराइट हो सकती है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है उसके नेटर चार्ट में, और सेजिटेरियस हो सकती है, लियो हो और लियो। ये 3 जो है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है जो कि अपराइट है, जिसके साथ गेम खेला गया है। स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, लियो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये अपराइट्स हैं इस सिचुएशनशिप में। टॉरस भी अपराइट है। ओके, माइट भी न्यू कनेक्शन हो तो अच्छा 12 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है और 9 इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। न्यू कनेक्शन का हो सकता है कि टॉरस हो या ये फीमेल का टॉरस हो। कैंसर कोई हो सकता है, न्यू कनेक्शन हो, या वर्गो रिवर्स है और एरीज अपराइट है, ठीक है। वर्गो रिवर्स है इस सिचुएशनशिप में। जैमनी रिवर्स है, जैमनी और वर्गो ने मिलके सब कुछ किया है। ओके, और दूसरे पर्सन नाउ ओके लिब्रा, इनजस्टिस हुआ था, ये लिब्रा रिवर्स है। पाइसिस रिवर्स है यहाँ पे सिचुएशनशिप में जो कि क्रिएट की गई है। आई होप ये जिसके से भी रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बट दिस पर्सन जो भी हैंडलर है, ये जो अब जो है ना हार्ट ब्रोकन है, बट दिस सिचुएशन इज नॉट गाइडेड एंड नॉट प्री प्लान्ड बाय डिवाइन। मतलब ये मैं आपको बता दूँ, डिवाइन ने कुछ और प्लानिंग की थी, बट द अदर पर्सन जिसने इसको अपनी ही पार्टनर के साथ कर सकता है या फिर इसके साथ जिसको जानबूझ के इसने थर्ड व्हील के तौर पे इस्तेमाल किया है सिचुएशनशिप में, किसी ना किसी वे में मनी हंगरी के लिए एज अ हैंडलर के तौर पे उसकी लाइफ में प्लॉटेड किया गया था। जिस पर्सन को उसको गाइडेड किया गया था कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन and make out from this relationship, but this person is not gonna to do this. So now divine close all the chapter and जो दूसरा पर्सन जिसको स्टक किया गया था उसको स्ट्रिक्टली गाइडेड किया गया है कि दिस पर्सन नॉट गोइंग बैक टू द हैंडलर पर्सन एनी मोर। ओके, बिकॉज इतना कुछ हो गया और सबको सामने भी आ गया उस पर्सन के, तो दिस अदर पर्सन हार्ट इज़ रियली कोल्डेड। सो ये सिचुएशनशिप था एक, आप यूँ कह लो वो होता है ना, मतलब रियल लव आके भी हाथ से चला गया, मतलब वो सिचुएशनशिप है। एनीवेज, आई होप ये जिससे भी रेजोनेट कर रही है, और आई होप यू एंजॉय दिस रीडिंग, जो कुछ भी है। ओके, बाय।